हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएजू क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का फर्स्ट लेसन पार्ट 1 का, जो कि है सेट प्रॉब्लम सेट 1। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 1 के 3, 4, 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए थे। आज हम आगे के 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 1 फिनिश हो जाएगा और हमारा सेट लेसन भी फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पहले मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम। ओके, 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 28, सॉरी टोटल 28 है, उसमें से सिर्फ 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका पेट एनिमल है डॉग। 6 स्टूडेंट्स है ओनली कैट एज देयर पेट एनिमल। मतलब 28 में से 8 बच्चों का पेट एनिमल डॉग है, 6 बच्चों का पेट एनिमल क्या है, कैट है। 10 स्टूडेंट्स है डॉग एंड कैट बोथ। 10 स्टूडेंट्स ऐसे है कि जो दोनों भी है, मतलब पेट एनिमल उनके डॉग एंड कैट। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव ए डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम। मतलब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके दोनों भी पेट एनिमल नहीं है। मतलब जो भी पूरे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों में से हमें माइनस करने हैं जिन बच्चों के यहाँ पेट एनिमल्स है। ओके, तो तब हमें ये पता चलेगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास डॉग या कैट ऐसे पेट एनिमल्स नहीं है। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, बाय वेन डायग्राम हम पहले देखेंगे। ओके, डॉग जिनके पास है वो बच्चे है 8 और कैट जिनके पास है वो बच्चे है 6। अंडरस्टूड। और दोनों भी जिनके पास है वो बच्चे कितने हैं, तो 10 है। ओके, बाय वेन डायग्राम यू कैन इजीली एक्सप्लेन कि डॉग जिनके पास है वो 8 बच्चे है, कैट जिनके पास है वो 6 बच्चे है, एंड बोथ बोथ भी जिनके पास है वो कितने हैं, तो 10 बच्चे है। ओके, एंड टोटल जो यूनिवर्सल सेट है, मतलब टोटल क्लास के बच्चे कितने हैं, तो वो है 28। ओके, इस फिगर से आप समझ गए होंगे। अब हमें थेरोटिकली लिखेंगे। लेट डी इज set of students having dog as a pet animal. Dog as a pet animal. ओके, तो हम कैसे लिखेंगे वो, एन ऑफ डी। अब एन ऑफ डी लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि डी में हमने 8 बच्चे लिखे हैं, 8 स्टूडेंट्स लिखे हैं, लेकिन बोथ में क्या है, 10 है। मतलब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है। तो हमें यहाँ पे दोनों भी वैल्यूज कंसीडर करनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस ये 10 भी, क्योंकि 10 में क्या है, तो डॉग एंड कैट दोनों भी बच्चे इंक्लूडेड। ओके, सॉरी, डॉग एंड कैट दोनों भी पेट एनिमल्स इंक्लूडेड। ओके, तो ये आ गया हमारा 18। ओके, नाउ नेक्स्ट सी। सी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स having cat as a pet animal. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑफ सी इज इक्वल टू, एन ऑफ सी कितना है दिया हुआ, तो 6 है, एंड अगेन उसमें 10 ऐड करेंगे, सेम रीजन, हो गया 16। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है डी यूनियन सी, दैट इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एट लीस्ट 1 पेट एनिमल। ओके, मतलब क्या, डी यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एटलीस्ट 1 पेट एनिमल। उसके पहले एक दिया हुआ है कि डी इंटरसेक्शन सी, दैट इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग हैविंग बोथ पेट एनिमल्स। ओके, तो वो क्या आएगा हमारा, एन ऑफ डी डॉग एंड कैट का इंटरसेक्शन, दैट इज बोथ भी है जिनके पास, तो क्या इंटरसेक्शन हमारा 10। ओके, तो ये वैल्यूज आपको मिल गई 18, 16 एंड 10। समझ गए आप। आगे क्या देखना है हमें, डी यूनियन सी, दैट इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एटलीस्ट 1 पेट एनिमल। जब हम डी यूनियन सी निकालेंगे तब हमें क्या समझ में आएगा कि
ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक कौन सा भी तो पेट एनिमल है, इसलिए हमें डी यूनियन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी यूनियन सी इज इक्वल टू हाउ मच, हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग both the having at least one pet animal। अंडरस्टूड। तो अब इसके आगे की स्टेप आपको मालूम है, हमें इक्वेशन लिखना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं करती हूँ अभी। वी नो, फॉर्मूला लिखते हैं क्या, एन ऑफ यूनियन ऑफ डॉग एंड कैट इज इक्वल टू एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। ओके, पुट द वैल्यूज हियर। एन ऑफ डी कितने हैं, तो 18 है। एन ऑफ सी कितने हैं, 16 है। एंड दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, तो 10 है। ओके, तो क्या आया आंसर हमारा, 34 माइनस 10 दैट इज 24। ओके, तो 24 ये वैल्यू किसके आई, कि जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एटलीस्ट वन पेट एनिमल, मींस ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स कि जिनके पास कोई तो भी एक पेट एनिमल है। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट एनिमल। ओके, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैविंग एनी पेट एनिमल। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो टोटल यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ है, म्हणजे मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, तो 28। तो हम क्या करेंगे, 28 नंबर ऑफ टोटल जो स्टूडेंट्स है उनमें से ये बच्चे माइनस करेंगे जो जिनके पास एक तो भी पेट एनिमल है। ये जब हम माइनस करके आंसर निकालेंगे, आंसर आएगा 4। तो 4 ये वैल्यू किसकी है, कि जिनके पास एक भी पेट एनिमल नहीं है। सो 4 स्टूडेंट्स, ये आंसर इस सम का आ गया है। ठीक है, इनके पास 4 स्टूडेंट्स के पास एक भी पेट एनिमल नहीं है। अंडरस्टूड। थोड़ा लेंदी है लेकिन प्रोसीजर सेम है जैसे हमने इससे पहले के सम सॉल्व किए हुए थे। ऑलवेज यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस इक्वेशन अगेन एंड अगेन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। मतलब क्या, यहाँ पे हमें सेट दिए हुए, हमें उनका यूनियन निकालना है और वो वेन डायग्राम से हमें दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ए सेट दिया हुआ है 3 4 5 7, बी सेट दिया हुआ है 1 4 8। ये तो हम वेन डायग्राम से निकालेंगे ही, लेकिन यूनियन कैसे लिखते हैं, तो ए यूनियन बी। ओके, ये सेट हम सॉरी ए यूनियन बी, ये सेट हम कैसे लिखेंगे, तो जब हम यूनियन लिखते हैं उस टाइम जो भी कॉमन है, दोनों भी सेट्स में जो भी कॉमन नंबर है वो एक बार लिखना है। ओके, यहाँ पे देखो तो 4 इज अ कॉमन इन बोथ द सेट्स। ओके, सो कॉमन नंबर हमें एक बार ही लिखना है और बाकी के नंबर लिखने हैं। तो देखो 3 4 एक बार ही लिखेंगे, 5 7। ओके, इधर है 1 एंड 8। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब हम ये वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ओके, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए में कितना है, 3 5 7। सेट बी में क्या है, 1 4 8, लेकिन 4 क्या है, कॉमन है। सो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे जो बोथ द सेट्स में कॉमन है। ओके, तो 3 5 7 एंड यहाँ पे आया बी का 1 एंड 8। तो ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है पी, जो सेट दिया हुआ है ए बी सी ई एफ, एंड क्यू सेट दिया हुआ है एल एम एन ई बी। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पी यूनियन क्यू लिखेंगे। क्या आएगा पी यूनियन क्यू, यहाँ पे देखिए आप कॉमन कौन सा आएगा, तो ओनली ई इज द कॉमन लेटर इन बोथ द सेट्स। ओके, बाकी के हम ऐसे ही लिखेंगे, ए बी सी ई एक बार लिखेंगे, कॉमन है इसलिए एक बार लिखेंगे, एफ ओके एल एम एन बी।
सॉरी बी भी यहाँ पे कॉमन है, सो बी भी हम एक बार ही लिखेंगे। ओके, तो ए बी सी ई एफ एंड रिमेनिंग एल एम एन। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए पी यूनियन क्यू क्या आया हमारा, तो पी यूनियन क्यू आया हमारा ए बी सी, मतलब बी कॉमन है इसलिए एक बार लिखा, ई कॉमन है इसलिए एक बार लिखा, ए सी एफ लिखा है हमने, और एल एम एन। ओके, अब वेन डायग्राम्स हम दिखाएंगे। ओके, क्या है पी सेट, पी सेट में लिखेंगे ए सी एफ, क्यू सेट में लिखेंगे एल एम एन, एंड कॉमन क्या है तो बी एंड ई। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी, ए बी सी ई एफ एल एम एन, तो हो गया ये पी यूनियन क्यू। अंडरस्टूड। इसका ही नेक्स्ट सम देखेंगे हम। एक सेट दिया हुआ है 83, 89, 97, वाई सेट दिया हुआ है 91, 93, 95, 97 एंड 99। तो एक्स यूनियन वाई लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, कॉमन क्या है तो ओनली 97 इज द कॉमन नंबर। अंडरस्टूड। सो सेट हम कैसे लिखेंगे, 83, 89, 97 कॉमन, देन 91, 93, 95 एंड 99। ओके, ये हमारा यूनियन का सेट हो गया। अब वेन डायग्राम से हम दिखाएंगे। एक सेट में लिखेंगे 83, 89, 97 कॉमन है बोथ में, सो बीच में लिखा है 83, वाई सेट में आएगा 91, 93, 95, 97 लिखा हुआ है एंड 99। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स एंड वाई का यूनियन, दैट इज 83, 89 इन द एक्स सेट, 91, 93, 95, 99 इन द वाई सेट, एंड दोनों में कॉमन नंबर है तो 97। ओके, अब इसके आगे नेक्स्ट सम देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, उनका हमें सबसेट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले एक सेट दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। अभी ऑल क्वाड्रिलेटरल्स इसका मतलब क्या हुआ, तो उसमें रोम्बस आया, स्क्वायर आया, रेक्टेंगल आया, पैरेललोग्राम आया, सभी क्वाड्रिलेटरल आ गए। ओके, सेकेंड सेट दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या, यहाँ पे दिखाया है सेट कि जिनके जो ये साइड है वो इक्वल होते हैं। ओके, देन एस इज द सेट ऑफ ऑल स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स का हमें मालूम ही है ऑल साइड्स आर इक्वल। देन टी सेट है हमारा सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सेट है जहाँ पे सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, एंड लास्ट इज वी इज अ सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी सिमिलर वे, सामने वाले दो साइड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ओके, एंड हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ओके, तो ये सेट दिए हुए हैं और हमें इन सेट का एक सबसेट दिखाने हैं कि कौन कौन से सबसेट आ सकते हैं। तो देखो मैंने पहले दिखाया है यहाँ पे कि y इज द सबसेट ऑफ x। मतलब क्या, x में क्या है, सब क्वाड्रिलेटरल से, दैट इज रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। सो ये जो भी सेट है वो सबसेट किसके है तो x के है, इसलिए हमने ये चार पेयर लिखे कि y इज द सबसेट ऑफ x, S is a subset of x, T is a subset of x and V is a subset of x। क्योंकि x में जो भी कुछ है क्वाड्रिलेटरल वो इनका ही एक भाग है। ओके, तो यहाँ पे हमने वो सबसेट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट लिखा है S is a subset of V। व्हाट इज द S, तो S हमारा है स्क्वायर, तो स्क्वायर किसका सबसेट है तो V का है। V मतलब सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। मतलब क्या, तो स्क्वायर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए हम लिखेंगे कि एस इज अ सबसेट ऑफ वी। सिमिलरली एस इज अ सबसेट ऑफ टी। व्हाट, तो स्क्वायर इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी हो सकता है। देन एस इज अ सबसेट ऑफ वाई, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑल्सो रोम्बस भी हो सकता है। अंडरस्टूड।
देन है हमारा V इज सबसेट ऑफ T। V क्या है? तो सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल। तो इज सबसेट ऑफ T। T मतलब क्या? पैरेललोग्राम। तो क्या है, ये जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है क्योंकि सामने वाले साइड सेम होते हैं। ओके, एंड लास्ट है Y इज सबसेट ऑफ T। दैट इज Y सेट ऑफ ऑल रोम्बस इज अ सबसेट ऑफ T। T मतलब है सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। मतलब क्या? रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम दोनों भी सेम हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम ये सबसेट दिखा सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ M इज एनी सेट देन राइट M यूनियन फाई एंड M इंटरसेक्शन फाई। ओके, सपोज M हमारा कोई भी सेट है, हमने लिखा है 1 2 3 4 इन द कर्ली ब्रैकेट, एंड फाई सेट मीन्स एम्प्टी सेट, तो हमने ये ऐसे दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे हम जब M यूनियन फाई लिखते हैं तब हमें क्या लिखना पड़ता है? तो कॉमन एलिमेंट्स और बाकी के जो भी एलिमेंट्स है वो। तो बाकी के एलिमेंट्स तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन सा भी नहीं है क्योंकि एक सेट हमारा क्या है? एम्प्टी है। सो M यूनियन फाई आएगा हमारा 1 2 3 4। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो सेट आया है हमारा M यूनियन फाई, वो क्या है? तो सेम एज द सेट M। सो हम उसे लिखेंगे सेट M। ओके, तो M यूनियन फाई इज ऑल्सो कॉल एज सेट M। ओके, एंड M इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा हमारा? तो M इंटरसेक्शन फाई आएगा हमारा एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों भी सेट में एक भी कॉमन नहीं है। तो M इंटरसेक्शन फाई इज अ एम्प्टी सेट। अब ये हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, M सेट एंड फाई सेट। M सेट में क्या है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, एंड फाई सेट में कुछ भी नहीं है, सो वो एम्प्टी है, और इंटरसेक्शन सेट भी हमारा एम्प्टी है। सो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। सो वेन डायग्राम से हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे वेन डायग्राम दिया हुआ है, सेट ए एंड सेट बी एंड यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है यूनिवर्सल सेट क्या है। सो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ऑल द एलिमेंट्स इन द ए एंड बी एंड ऑल्सो बाकी के जो बचते हैं वो। ओके, तो लिखेंगे हम 2 7 3 2 3 7, ये ए सेट के एलिमेंट। 9 8 9 10 ये बी सेट के एलिमेंट। देन 1 and 5 इज कॉमन। ओके, एंड देन रिमेनिंग 4 13 and 11। 4 11 and 13। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। 2 3 7 8 9 10 1 and 5 एंड 4 11 13। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा सेट ए। अब सेट ए हम लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? 2 3 7 एंड ऑल्सो क्या? 1 and 5 विच इज द पार्ट ऑफ द सेट ए। सो 2 3 7 and 1 and 5। समझ रहे हो आप? देन बी, बी सेट लिखेंगे तो 8 9 10 एंड ऑल्सो 1 and 5। 8 9 10 एंड ऑल्सो 1 and 5, क्योंकि 1 and 5 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बी सेट। देन ए यूनियन बी, यूनियन लिखते हैं हम, तब क्या करते हैं? ए एंड बी में जो भी कॉमन है वो एक बार लिखते हैं। तो क्या हुआ? कॉमन क्या है इन दोनों में, ए एंड बी सेट में? तो 1 and 5 कॉमन है। ओके, तो 1 and 5 हम क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे, बाकी के एलिमेंट ऐसे ही लिखेंगे। 2 3 7 8 9 10 एंड 1 and 5। समझ गए? सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे? तो देखो, इंटरसेक्शन लिखते समय ओनली कॉमन नंबर लिखते हैं हम। दोनों में कॉमन नंबर क्या है? तो 1 and 5। समझ गए? तो इस तरह से हम ये सेट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इफ n of a is 7 n of b is 13 एंड n of a इंटरसेक्शन b 4 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है n of a यूनियन b। सिंपल है, यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो लिखेंगे n of a यूनियन b इज इक्वल टू n of a प्लस n of b माइनस n of a intersection b। Now just put values here and find out the answer। n of a दिया हुआ है 7, n of b दिया हुआ है 13 माइनस n of a intersection b दिया हुआ है 4। ओके, 13 प्लस 7 इज 20 माइनस 4। आंसर आया हमारा 16। समझ गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम सेट 11 भी
सॉरी प्रॉब्लम सेट 1 फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, दैट इज रियल नंबर्स। ओके, तब तक के लिए यहाँ पे टॉपिक रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।